नमस्कार साथियों, मैं शिवानी यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर। जी हाँ, आज बात करेंगे धर्म परिवर्तन के बारे में। आखिर क्या है धर्मांतरण और क्या धर्म परिवर्तन करना करना संवैधानिक अधिकार है या फिर नहीं? याचिका और न्यायालय का क्या फैसला है? ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जानेंगे धर्म परिवर्तन को विस्तार पूर्वक आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे। 3 महिलाओं ने दिया लालच, धर्म परिवर्तन कराने चली। सतना में गरीब लोगों को ईसाई धर्म से कन्वर्ट करने के लिए लालच देने की कोशिश के आरोप में पुलिस ने 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। महिलाओं ने एक शख्स के बीमार पिता के ठीक हो जाने का दावा कर क्रिश्चियन धर्म अपनाने को कहा था। जी हाँ, मध्य प्रदेश के सतना जिले में गरीब लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने के लिए लालच देने की कोशिश के आरोप में पुलिस ने 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, तीनों के खिलाफ मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 एक धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। क्या है धर्मांतरण? आइए जानेंगे कि आखिर धर्मांतरण क्या है। जी हाँ, धर्मांतरण का तात्पर्य किसी दूसरे धर्म के बहिष्कार के क्रम में किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय के विश्वासों को अपनाना है। इस प्रकार धर्मांतरण में किसी संप्रदाय को छोड़कर दूसरे के साथ जुड़ना शामिल होता है। उदाहरण के लिए ईसाई बैप्टिस्ट से मेथोडिस्ट या कैथोलिक में और मुस्लिम शिया से सुन्नी में। कुछ मामलों में धर्मांतरण धार्मिक पहचान के परिवर्तन और विशेष अनुष्ठानों के परिवर्तन का प्रतीक है। धर्म परिवर्तन करना संवैधानिक अधिकार है। आइए प्रकाश डालते हैं। संविधान में नहीं है कोई स्पष्ट अनुच्छेद। जी हाँ, भारत के संविधान में धर्मांतरण को लेकर कोई स्पष्ट अनुच्छेद नहीं है। अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया है कि अपनी स्वेच्छा से भारत के हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार प्रसार करने की आज़ादी है। इसको लेकर कई बार राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने की अपील की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब तक इसको लेकर कोई फैसला नहीं सुनाया है। मौजूदा कानून क्या कहता है? आइए प्रकाश डालते हैं। धार्मिक रूपांतरणों को प्रतिबंधित या विनियमित करने वाला कोई केंद्रीय कानून नहीं है। हालांकि वर्ष 1954 के बाद से कई मौकों पर धार्मिक रूपांतरणों को विनियमित करने हेतु संसद में निजी विधेयक पेश किए गए। इसके अलावा वर्ष 2015 में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने कहा था कि संसद के पास धर्मांतरण विरोधी कानून पारित करने की विधायी शक्ति नहीं है। वर्षों से कई राज्यों ने बल, धोखाधड़ी या प्रलोभन द्वारा किए गए धार्मिक रूपांतरणों को प्रतिबंधित करने हेतु धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी कानून बनाए हैं। याचिका और न्यायालय का फैसला। जी हाँ,
आइए प्रकाश डालते हैं। स्टेनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले। जी हाँ, दायर याचिका में एक स्पष्टीकरण की मांग की गई थी कि धमकी देकर धोखे से उपहार और मौद्रिक लाभों के माध्यम से धर्मांतरण संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 25 का उल्लंघन माना जाता है। दलील में कहा गया है कि वर्ष 1977 में रेब स्टेनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, यह ध्यान रखना होगा कि अनुच्छेद 25 एक प्रत्येक नागरिक को अंतरात्मा की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, न कि केवल एक विशेष धर्म के अनुयायियों को। और बदले में यह माना जाता है कि किसी भी अन्य व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। जी हाँ, सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्यों को इस तरह के धर्मांतरण की जांच करने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश देने को कहा है। न्यायालय ने कहा है कि जबरन धर्मांतरण बेहद खतरनाक और इससे देश की सुरक्षा व धर्म अंतरात्मा की स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का धर्मांतरण करता है जो कि उसके धर्म के सिद्धांतों को प्रसारित करने के सिद्धांत के प्रतिकूल है, तो यह देश के नागरिकों का प्रदत्त अंतरात्मा की स्वतंत्रता के अधिकार को कमजोर करेगा। जी हाँ, धर्मांतरण विरोधी कानूनों की आवश्यकता। आइए प्रकाश डालते हैं। धर्मांतरण कराने का अधिकार है, अधिकार नहीं। जी हाँ, आइए प्रकाश डालते हैं। संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। धर्मांतरण के तहत व्यक्ति किसी अन्य धर्म वाले को अपने धर्म में शामिल करने का प्रयास करता है, अतः करण और धर्म की स्वतंत्रता के व्यक्तिगत अधिकार का विस्तार धर्मांतरण के सामूहिक अधिकार के अर्थ में नहीं किया जा सकता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार धर्मांतरण करने वाले और परिवर्तित होने की मांग करने वाले व्यक्ति के लिए समान रूप से उपलब्ध है। कपटपूर्ण विवाह। जी हाँ, हाल के दिनों में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जिसमें लोग अपने धर्म को छुपाकर या गलत तरीके से दूसरे धर्म के व्यक्तियों के साथ शादी कर लेते हैं तथा शादी के बाद ऐसे दूसरे व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित करने के लिए मजबूर करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां। आइए प्रकाश डालते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने भी ऐसे मामलों का न्यायिक संज्ञान लिया है। न्यायालय के अनुसार इस तरह की घटनाएं न केवल धर्मांतरित व्यक्तियों की धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती हैं, बल्कि हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने के भी खिलाफ हैं। देश के कई राज्यों में है कानून। जी हाँ, इस अपराध के खिलाफ देश के कई राज्य काफी सख्त हो गए हैं। उन्होंने अपने अपने राज्यों में धर्मांतरण को लेकर कई सख्त कानून बनाए हैं। इसको लेकर सबसे पहले उड़ीसा में
कानून बनाया गया था। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि कौन से राज्य में धर्मांतरण के खिलाफ क्या कानून है और इसे कब लागू किया गया था। तो आइए, उड़ीसा में सबसे पहले बना था कानून। जी हाँ, देश में सबसे पहले धर्मांतरण पर उड़ीसा राज्य में कानून बनाया गया था। इस राज्य में धर्मांतरण विरोध कानून साल 1967 में लागू किया गया। इस कानून के तहत जबरन या लालच के जरिए धर्मांतरण कराने पर 1 साल तक की जेल और 5,000 रुपए का जुर्माना तय किया गया था। इसके साथ ही इस कानून के तहत SC ST समुदाय के नाबालिगों और महिलाओं के धर्मांतरण पर 2 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया था। मध्य प्रदेश के कानून में किया गया संशोधन। जी हाँ, साल 1968 में धर्म परिवर्तन पर कानून बनाने वाला देश का दूसरा राज्य मध्य प्रदेश बना। यहाँ भी उड़ीसा के जैसा ही कानूनी प्रावधान था। इसके बाद साल 2020 में शिवराज सरकार के दौरान इस कानून में संशोधन किया गया। दिसंबर 2020 में शिवराज सिंह कैबिनेट ने मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दी। इस विधेयक में शादी या धोखाधड़ी से कराए गए धर्मांतरण की भी अपराध माना गया, जिसके लिए अधिकतम 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना प्रावधान तय किया गया था। अरुणाचल प्रदेश में तेजी से हो रहा है धर्मांतरण। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश के लोगों को लालच देकर काफी तेजी से धर्मांतरण कराया जा रहा था। धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए 1978 में कानून बनाया गया। इस कानून के तहत जबरन धर्मांतरण पर 2 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। गुजरात में प्रशासन की मंजूरी अनिवार्य। साल 2003 में गुजरात का पहला राज्य बना। जिसने धर्म परिवर्तन को कानूनी मान्यता देने के लिए पहले जिला धर्मांतरण के लिए प्रशासन की मंजूरी अनिवार्य की थी। हालांकि इस कानून में अप्रैल 2021 में संशोधन किया गया था, जिसके बाद इसे गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट 2021 का नाम दिया गया। यह कानून 15 जून 2021 से लागू कर दिया गया। इसके तहत किसी दूसरे धर्म की लड़की को बहला फुसलाकर, धोखा देकर या लालच देकर शादी करने के बाद उसका धर्म परिवर्तन करवाने पर 5 साल की कैद और 2 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। वहीं अगर लड़की नाबालिग हुई तो आरोपी को 7 साल की कैद और 3 लाख रुपए का जुर्माना प्रावधान है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के लिए जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी अनिवार्य है। जी हाँ, मध्य प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बनने के बाद भी छत्तीसगढ़ ने मध्य प्रदेश में बने धर्मांतरण कानून को अपनाए रखा। इसके बाद साल 2006 में इसे संशोधित किया गया और धर्मांतरण से पहले जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया। 2006 में हिमाचल प्रदेश में बनाया गया कानून। जी हाँ,
हिमाचल प्रदेश में साल 2006 में धर्मांतरण विरोधी कानून बना, जिसे साल 2019 में संशोधित किया गया, जिसके तहत बल, जबरदस्ती, लालच या किसी अन्य तरीके से या शादी कर एक धर्म के से दूसरे धर्म में धर्मांतरण करने को मजबूर करते हैं तो उसके खिलाफ सजा का प्रावधान है। जी हाँ, इसके बाद साल 2022 के अगस्त में द फ्रीडम ऑफ रिलीजन संशोधित बिल पारित किया गया, जिसमें सजा को पहले से अधिक सख्त कर दिया गया। हिमाचल में अब सामूहिक धर्मांतरण पर 10 साल की कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। झारखंड में 2017 में धर्मांतरण को बताया गया गैरकानूनी। जी हाँ, साल 2017 में झारखंड में धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया गया, जिसमें जबरन धर्मांतरण को गैरकानूनी बताया गया है। इस अपराध के लिए आरोपी को 3 साल तक की जेल या 50,000 रुपए का जुर्माना अथवा दोनों से दंडनीय किया जा सकता है। इसके साथ ही यदि अपराध किसी नाबालिग महिला, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ किया गया तो जेल की सजा 4 साल और जुर्माना 1 लाख रुपए तक हो सकता है। उत्तराखंड में सख्त सजा का प्रावधान। जी हाँ, जबरन धर्मांतरण कराने वाले के खिलाफ उत्तराखंड बेहद सख्त सजा का प्रावधान है। 2018 में बनाए गए कानून को और सख्त कर दिया गया है। नए कानून के तहत जबरन धर्मांतरण कराने वाले दोषी को 10 साल की जेल और 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा होगी। इसके साथ ही पीड़ित को भी मुआवजा देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के लिए किया गया विवाह अवैध। जी हाँ, 27 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध कानून लागू किया गया। हाल ही में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली प्रदेश की बीजेपी सरकार ने विधानसभा में धर्मांतरण संशोधन विधेयक के पास करा लिया है। इस संशोधन विधेयक में धर्मांतरण को लेकर सजा का प्रावधान बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, इस विधेयक का नाम उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2024 है। इस विधेयक में तथ्यों को छिपाकर या डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन कराने को अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें उम्र कैद का प्रावधान किया गया है। धर्म परिवर्तन के लिए विदेश से फंड लेना और किसी भी अवैध संस्था से फंड लेना अपराध के दायरे में माना जाएगा और इसमें भी सजा का प्रावधान बढ़ाया गया है। कर्नाटक में 2022 में बना कानून। जी हाँ, 30 सितंबर 2022 को कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2022 लागू किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति गलत बयान, बल, लालच और जबरदस्ती या किसी भी कपटपूर्ण तरीके से किसी अन्य व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन कराने का प्रयास नहीं करेगा। जी हाँ, इस कानून का उल्लंघन करने वाले को 3 से 5 साल की जेल और 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता है। इसके अलावा नाबालिग महिलाओं और एससी और एसटी समुदायों के व्यक्तियों का धर्म परिवर्तित कराने वाले लोगों को 3 से 10 साल की जेल की सजा और 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा का
प्रावधान है। जी हाँ, इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।